मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले 81 साल के बुजुर्ग रामसेवक गुप्ता ने रेलवे की लापरवाही के कारण लेट हुई ट्रेन के बाद चुप बैठने की जगह इसके खिलाफ आवाज उठाने का फैसला लिया। रामसेवक गुप्ता ने अपने अधिकार की 12 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। उनके द्वारा इस बाबत निरंतर पैरोकारी की जाती रही। आखिरकार मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता फोरम ने उनकी बात को सत्य माना और रेलवे को हर्जाने के तौर पर 15,000 रुपये देने का आदेश दिया। यहां आयोग ने सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने को गंभीरता से लिया और इस जुर्माने के साथ 10,000 रुपये अतिरिक्त कॉस्ट भी लगाई है। आपको बता दें, यह मामला साल 2013 का है। दरअसल ग्वालियर के डाल बाजार में रहने वाले रामसेवक गुप्ता अपने बेटे के साथ ग्वालियर से शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा आगरा जा रहे थे, जहां से उन्हें अहमदाबाद के लिए फोर्ट स्टेशन से अगली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़नी थी। लेकिन शताब्दी एक्सप्रेस ग्वालियर से आगरा के बीच रास्ते में 2.5 घंटे खड़ी रही। इस व्यवधान के चलते वे समय से आगरा नहीं पहुंच सके। जब तक शताब्दी वहां पहुंची तब तक अहमदाबाद को जाने वाली उनकी ट्रेन छूट गई। उन्होंने आगरा में स्टेशन प्रबंधक को इसकी बाकायदा लिखित शिकायत की और उनसे कहा कि वे या तो उनके अहमदाबाद के टिकट के पैसे दें या फिर किसी अन्य ट्रेन से अहमदाबाद भेजने का इंतजाम करें। लेकिन स्टेशन प्रबंधक ने पैसे वापस लौटने से साफ मना कर दिया और तर्क दिया कि उन्होंने ई टिकट से लिया है, इसलिए किराया वापस नहीं किया जा सकता। बुजुर्ग रामसेवक गुप्ता ने कहा कि उन्हें रेलवे के स्टेशन प्रबंधक की यह बात बेहद नागवार गुजरी। उनके अनुसार बात पैसे की नहीं थी, बल्कि अधिकार और सम्मान की रक्षा की थी। इसलिए उन्होंने इसके लिए कानूनी जंग लड़ने का निर्णय लिया। रामसेवक गुप्ता रेलवे के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग गए। यहां उनके इस विषय पर जवाब में रेलवे ने आयोग को गलत जानकारी दे दी कि ट्रेन के SLR कोच में आग लगी थी। इस कारण ट्रेन को बीच में रोकना पड़ा था और इसके आगरा पहुंचने में देर हो गई थी। लेकिन गुप्ता ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लिखा पढ़ी की, सूचना के अधिकार में आवेदन लगाए। उनके द्वारा RTI से मांगे गए प्रश्न के जवाब में रेल विभाग ने बताया कि उस दिन आग शताब्दी एक्सप्रेस में नहीं लगी थी, बल्कि राजधानी एक्सप्रेस के AC कोच में लगी थी। इस तथ्य को उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग को बताया, लेकिन वहां इसे नजरअंदाज कर उनकी याचिका खारिज कर दी गई। फिर भी रामसेवक गुप्ता ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में अपील कर न्याय की गुहार लगाई। यहां आयोग ने रेलवे की गलती मानते हुए उस पर जुर्माना अधिरोपित किया। लेकिन रेलवे विभाग इस निर्णय के खिलाफ 27 मार्च 2019 को राष्ट्रीय आयोग में चला गया और वहां अपील दायर कर दी। राष्ट्रीय आयोग में इस मामले में 4 पेशियां हुई, लेकिन खुद अपीलकर्ता रेलवे के अधिकारी किसी पेशी पर नहीं पहुंचे। इस पर फोरम द्वारा रेलवे से यह जुर्माना वसूलने का निर्णय आया। ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क परिवार रामसेवक गुप्ता को अपने अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए इस कानूनी उपलब्धि पर हार्दिक बधाई प्रेषित करता है।